सोचिए, दुनिया भर में गरीबी से लड़ने की हमारी जो कोशिशें रही हैं, उनमें दशकों तक एक बहुत जरूरी चीज गायब थी। ये कहानी उसी चीज को बनाने के एक अरबों डॉलर के मिशन की है, जिसका मकसद था डेटा के अंधेपन को पूरी तरह से खत्म करना। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत इसी बुनियादी सवाल से करते हैं। हम गरीबी से लड़ेंगे कैसे, अगर हम उसे ठीक से देख ही नहीं सकते? कई सालों तक दुनिया भर में विकास के लिए काम करने वाले लोग इसी चुनौती से जूझ रहे थे। मतलब एक तरह के अंधेपन के साथ काम कर रहे थे। इस समस्या का एक नाम भी है, डेटा अभाव या डेटा डिप्राइवेशन। इसका सीधा सा मतलब है समय पर और भरोसेमंद घरेलू सर्वे के डेटा की कमी। यही वो डेटा है जो गरीबी को नापने और गरीबों के असली हालात को समझने के लिए चाहिए होता है, और इसके बिना नीतियां बनाना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। अब सवाल यह है कि समस्या कितनी बड़ी थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2002 से 2011 के बीच 77 विकासशील या मध्यम आय वाले देशों में डेटा की बहुत ज्यादा कमी थी। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में गरीबी को ट्रैक करने का कोई सही तरीका ही नहीं था। तो इस डेटा के अंधेपन से निपटने के लिए आखिर किया क्या गया? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी वैश्विक पहल जिसने दुनिया के इन अंधेरे कोनों में रोशनी जलाने का बीड़ा उठाया। 2015 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तत्कालीन अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस मिशन को इन मजबूत शब्दों के साथ दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक हमारे पास ये दिखाने के लिए डेटा ना हो कि लोग सच में गरीबी से बाहर आ भी रहे हैं या नहीं। डेटा को आप कह सकते हैं विकास का एक जरूरी हिस्सा बना दिया गया। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, इसके पीछे एक ठोस योजना थी। वर्ल्ड बैंक ने 2016 से 2030 तक 78 सबसे गरीब देशों की मदद करने का वादा किया। लक्ष्य ये था कि हर 3 साल में इन देशों में एक नया घरेलू सर्वे हो, ताकि सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ प्रगति को नापा जा सके। लेकिन ये 15 साल का मिशन सिर्फ नंबर इकट्ठा करने के बारे में नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डीटन ने कहा था, ये सर्वे असल में लोगों की जिंदगी का एक दस्तावेज है। ये देखने का एक तरीका है कि लोग जी कैसे रहे हैं, और ये जानकारी सत्ता में बैठे लोगों को गरीबों की हालत से वाकिफ कराने का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक टूल है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के इन अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की कीमत क्या थी? इस ग्लोबल डेटा कलेक्शन पहल का जो वित्तीय पैमाना था, वो वाकई बहुत बड़ा था। ये आंकड़ा देखिए, शायद आपको भी हैरानी हो। 15 सालों में 390 घरेलू सर्वे करने और तकनीकी मदद देने के लिए कुल अनुमानित बजट था $945 मिलियन। जी हां, लगभग $1 बिलियन। ये इस बात का सबूत है कि इस समस्या को हल करने के लिए वैश्विक समुदाय कितना गंभीर था। तो ये लगभग $1 अरब आखिर जा कहां रहा था? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 73% यानी $692 मिलियन सीधे सर्वे करने के जमीनी काम में जा रहा था, और बाकी का 27% राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तरों को तकनीकी सहायता देने पर खर्च होना था। और इस पैसे से जमीन पर असल में क्या हो रहा था? ये सिर्फ कागज पर एक नंबर नहीं है। ये हजारों स्थानीय सर्वे करने वालों की तनख्वाह है, दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए पेट्रोल और गाड़ियां हैं, इंटरव्यू के लिए टैबलेट जैसी टेक्नोलॉजी है, और हाँ, डेटा को सुरक्षित तरीके से प्रोसेस और एनालाइज करने की पूरी क्षमता भी इसी में शामिल है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, डेटा इकट्ठा करना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो इन नंबरों को एक्शन में बदलने की है। चलिए अब कहानी के इस और भी पेचीदा पहलू पर चलते हैं। इसे ऐसे समझिए, डेटा के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ है डेटा प्रोडक्शन, यानी सर्वे डिजाइन करना, डेटा जमा करना और उसे साफ करना। ये एक तकनीकी प्रक्रिया है। दूसरी तरफ है डेटा का इस्तेमाल, और ये अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसमें डेटा का इस्तेमाल नीतियां बनाने, नागरिकों को ताकत देने और बदलाव लाने के लिए किया जाता है। और मजे की बात यह है कि जो फैसला लेने वाले लोग हैं, वो घरेलू सर्वे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन दूसरे तरह के डेटा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, उसका अक्सर कम इस्तेमाल होता है। ये डेटा बनाने और डेटा इस्तेमाल करने के बीच के फासले को दिखाता है। मतलब सिर्फ नए सर्वे कराना ही काफी नहीं है। असली लक्ष्य तो ये है कि हर तरह के उपलब्ध सबूतों का इस्तेमाल करने का एक कल्चर बने।
और यही तो असली लक्ष्य है, एक ऐसी डेटा संस्कृति बनाना जो उपयोगकर्ता केंद्रित हो, जहां विकास का हर कदम सबूतों पर आधारित हो। मतलब सिर्फ डेटा बनाना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल में लाना। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए अब अंतिम भाग में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये डेटा सिर्फ एक नंबर ना रहकर असल दुनिया में ठोस सुधार लाता है। किसी समस्या को साफ साफ देख पाना उसे हल करने में कैसे मदद करता है। यहाँ एक ठोस उदाहरण देखते हैं, जिबूती का। वहाँ रोजगार के सटीक डेटा ने ऐसे सरकारी कार्यक्रम बनाने में मदद की जिनसे ज़्यादा महिलाओं को काम मिला। यह डेटा और विकास के बीच का एक सीधा कनेक्शन है। या एक और उदाहरण लेते हैं, दक्षिण एशिया में गर्मी और बाढ़ के खतरे पर जो हाई रेजोल्यूशन डेटा मिला, उसने ऐसी नीतियां बनाने में मदद की जो सबसे कमज़ोर घरों और बिजनेस की रक्षा करती हैं। ये दिखाता है कि कैसे डेटा हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डेटा का असर साफ दिखता है। मोजाम्बिक में प्री स्कूल कार्यक्रमों से मिले डेटा ने यह साफ कर दिया कि बच्चों की दिमागी सेहत को लंबे समय के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए। मतलब डेटा सीधे अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ जाता है। और आज की आधुनिक डेटा तकनीकें तो संकट के समय में भी मदद कर सकती हैं। जैसे यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में खेती को हुए नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा एक बहुत कारगर तरीका है, जिससे राहत के काम को प्राथमिकता देने और खाने की सप्लाई को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा अपने आप में कोई अंतिम जवाब नहीं है, बल्कि ये बेहतर सवाल पूछने और होशियार समाधान खोजने की तरफ एक सफ़र की शुरुआत है। ये हमें सही दिशा में देखने और पहला कदम उठाने में मदद करता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम दुनिया को नापना तो सीख रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमें मिल रहा है, क्या हम उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नए ज्ञान के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं।